हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस है, कितना क्रेडिट का होता है, किसमें प्रैक्टिकल होता है और किसमें थ्योरी ओनली थ्योरी एग्जाम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया कंप्यूटर साइंस में वेल्डिंग पढ़ना है, कारपेंटरी पढ़ना है या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम आपको सिलेबस देंगे। सिलेबस देने के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट बुक है वो भी बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसका एक क्रेडिट डिसाइड किया जाता है। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कि आईपीएल होता है, तो आईपीएल में एक प्लेयर, मान लीजिए किसी का 2 करोड़ मिलता है तो किसी को 16 करोड़ मिलता है तो किसी का 20 लाख मिलता है। यानी कि प्लेयर का अपना अपना क्रेडिट है, जिसका जैसा क्रेडिट है वैसा उसको बेस्ट प्राइज मिलता है। उसी तरह से सब्जेक्ट का भी होता है, जो जैसा सब्जेक्ट इंपोर्टेंस है इंजीनियरिंग में उसको क्रेडिट दिया जाता है। मान लीजिए किसी का 3 क्रेडिट है और किसी का 5 क्रेडिट है, तो 5 क्रेडिट वाला का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये चीज़ आप समझ गए। यानी कि जिसका क्रेडिट जितना है उसका इम्पोर्टेंस उतना है, और उसमें अगर मार्क्स आता है तो क्रेडिट हाई होगा तो सीजीपीए भी ज़्यादा आएगा। ये चीज़ को आप समझ गए। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में टोटल 2 तरह का सब्जेक्ट होता है। पहला जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, दूसरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है तो वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। बट बहुत सारे जैसे केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, वर्कशॉप हो गया, ये सारे में क्या होता है, प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है। 100 मार्क्स थ्योरी का होता है, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है। अभी तक आप पढ़े होंगे 12th में, 10th में 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, जिसमें 70 मार्क्स का थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बट इंजीनियरिंग में आने के बाद टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें 50 मार्क्स का होगा, और जिसमें सिर्फ थ्योरी होगा उसमें 100 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल वाले में 100 थ्योरी प्लस 50 प्रैक्टिकल, यानी 150 मार्क्स का होगा। अगर आप ये नहीं देखे सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न वाला, तो वीडियो देख लीजिए जाकर के, उसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट वो देख चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेमेस्टर एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट किस स्टूडेंट को पढ़ना है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी को। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बीटेक कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस है। यही आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट ईयर में टोटल 2 सेमेस्टर होता है, तो उसमें कंप्यूटर साइंस का देखते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें केमिस्ट्री रहेगा, मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन, लीनियर अलजेब्रा यानी कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें सी प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा। उसके बाद वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वेल्डिंग पढ़ना होगा, कारपेंट्री पढ़ना होगा, ब्लैक स्मिथी पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया क्या सीएससी को भी वर्कशॉप पढ़ना है, कारपेंट्री पढ़ना है? तो हाँ, उसको भी पढ़ना है। और उसके बाद नीचे में इंग्लिश पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है। उसके मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन पढ़ना है। तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये टेंशन में थे कि सीएससी वालों को भी ये सब पढ़ना है। हाँ, तो सभी को पढ़ना है। यानी कि बीटेक फर्स्ट ईयर में लगभग 80% सिलेबस सभी का सेम होता है। उसके बाद बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आएंगे तो लगभग चीज़ सेम है। किसी का फर्स्ट सेमेस्टर वाला सेकेंड सेमेस्टर में चला गया, सेकेंड सेमेस्टर वाला फर्स्ट सेमेस्टर में चला गया, लेकिन पढ़ना सबको लगभग सेम चीज़ है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर में सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। उसके बाद मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। उसी तरह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेमेस्टर 2 में केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें सी प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा। उसके बाद वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें कास्टिंग, वेल्डिंग, कारपेंट्री ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद इंग्लिश में रिज्यूमे, डिबेट, वॉइस, नरेशन ये सब पढ़ाया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं किस में प्रैक्टिकल होगा, किस में थ्योरी होगा। तो सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर साइंस का। तो देखिए कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर 1 का देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री जो इंटरनल एग्जाम, इंटरनल मतलब देखिए फ्रेंड्स मिड सेमेस्टर एग्जाम के नाम से जाना जाता है। तो टोटल एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है। तो 3 महीना पे जो एग्ज़ाम होगा उसको मिड सेमेस्टर यानी कि इंटरनल असेसमेंट ये आपके कॉलेज में एग्जाम होगा। और ईएससी मतलब इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये 70 मार्क्स का होगा। ये यूनिवर्सिटी एक सेंटर डिसाइड करेगी, वहाँ पर जा करके आपका एग्जाम होगा। तो टोटल थ्योरी होगा 100 मार्क्स का और प्रैक्टिकल होगा 50 मार्क्स का, जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा। तो मैं बताऊँगा किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो देख लीजिए। तो देखिए इसी तरह से देख सकते हैं मैथ का भी 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन यानी कि मिड सेम एग्जामिनेशन और 70 मार्क्स का एंड सेम एग्जामिनेशन। उसके बाद प्रैक्टिकल में देख सकते हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। तो इंड सेमेस्टर में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और मिड सेमेस्टर में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। टोटल प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल होगा, वर्कशॉप में भी प्रैक्टिकल होगा, यानी कि
जिसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड होगा उसका टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। जैसे मैथ है तो मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो मैथ में ओनली 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है। देखिए क्रेडिट में देख सकते हैं केमिस्ट्री का 4 क्रेडिट है, मैथ का 4 क्रेडिट है, प्रोग्रामिंग का 3 क्रेडिट है, वर्कशॉप का 1 क्रेडिट, इंग्लिश का 2 क्रेडिट। तो फ्रेंड्स किस ब्रांच में किसका कितना यूज है उसके अनुसार क्रेडिट डिसाइड किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का। तो सेमेस्टर 2 में देखिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, BEE इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। उसके बाद जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल दिया गया है और साइड में क्रेडिट दिया गया है। इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बोला लगभग सिलेबस सेम रहता है, बस कुछ चेंज होता है। किसी का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर वाला फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाता है, बाकी लगभग चीज़ सेम है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो देखिए। तो मान लीजिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स है तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बाद कितना प्रैक्टिकल करना है। और फ्रेंड्स रेफरेंस बुक में जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे एक साइड बुक पढ़ना है, रेफरेंस बुक पढ़ना है, तो किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, सजेस्टेड बुक में नाम में दिया गया है। उसके बाद इसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं या फिर कोई जो रेफरेंस बुक दिया गया है उससे भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का डिटेल सिलेबस है और कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है, कौन कौन सा रेफरेंस बुक यूज करना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, सारा सिलेबस इसमें दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे थे कि CSE वालों को भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन पढ़ना है तो हाँ उसको भी पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट ईयर में लगभग सभी ब्रांच को सेम सिलेबस पढ़ना है। किसी का फर्स्ट सेमेस्टर वाला सेकंड सेमेस्टर में हो जा रहा है और सेकंड सेमेस्टर वाला फर्स्ट सेमेस्टर में हो जा रहा है, लेकिन पढ़ना लगभग चीज़ सेम है। बस फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मैकेनिकल वालों को मैकेनिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस वालों को सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है, बाकी लगभग चीज़ सेम है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं, सारा सिलेबस जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में आपको C प्रोग्रामिंग पढ़ना है, कौन सा बेस्ट बुक रहेगा वहाँ लिखा गया है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है वहाँ सब कुछ लिखा गया है। देखिए लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल का नाम है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद वर्कशॉप में कौन सा बेस्ट बुक रहेगा, जैसे हाजरा चौधरी है इसका बेस्ट बुक है वो देख सकते हैं। लेबोरेटरी यानी कि लैब में कौन कौन सा वर्क परफॉर्म किया जाएगा वो दिया रहेगा, इंग्लिश में क्या क्या सिखाया जाएगा वो दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से डिटेल सिलेबस देख सकते हैं और मैं इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।